अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाज़िर होते वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे राज़ी हो तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ऑफिशियल पेज पर आपको मरहबा कहते हैं और ये सिलसिला हर हफ्ते को मंगल और जुमा के दिन मगरिब के बाद तकरीबन 8 बजे ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आप भी सवालात कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 27 जुलाई को जो है पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जो है चाँद गिरन का बड़ा शोर है कि चाँद गिरन होने वाला है। तो इस हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी कि चाँद गिरन क्या होता है, ये क्यों आता है और इसके क्या कोई नुकसानात होते हैं। जैसा कि मशहूर है कि जब चाँद गिरन हो तो जो हामिला औरत होती हैं उनके लिए कोई काम काज करना नुकसानदेह होता है। इस पर भी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। चाँद गिरन के हवाले से ये है कि आपके सवालात भी साथ साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी इसका भी जवाब मैं देता रहूँगा। सवाल ये किया गया है कि क्या इन शर्ट करके या शर्ट को इन करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इस सूरत में नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। है ये सवाल हमारे शेख शोएब अत्तारी भाई ने किया था। वालेकुम सलाम। और इसके अलावा एक और ये सवाल है कि क्या रिश्वत देकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। रिश्वत देकर जो है वो नौकरी हासिल करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि नौकरी हासिल करने के लिए जो है रिश्वत देना भी जायज़ नहीं है। ये सवाल कर रहे हैं मुफ्ती साहब, कह रहे हैं कि मेरी आज ज़ोहर की नमाज़ जो है वो रह गई थी, तो क्या मैं असर के टाइम में पढ़ सकता हूँ। देखें, ज़ोहर की नमाज़ अगर कज़ा हो गई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उसकी कज़ा जो है असर के बाद भी, असर के वक्त भी की जा सकती है। एक और भाई ने सवाल किया है, अदनान जट भाई ने, कि रेस्टोरेंट पे ये काम करते हैं जबकि वहाँ पर शराब और हराम जानवर का गोश्त भी पकता है, तो कि ये जायज़ है। तो ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे होटल पे काम करना जायज़ नहीं है जिसमें ये ख़ुद काम करना पड़े, शराब को उठाना पड़े, उठा कर देना पड़े, हराम गोश्त के मामले में मुआमलत हो रही हो, तो ऐसा काम करना जो है वो जायज़ नहीं होता। सवाल ये पूछा है तैमूर भाई ने, तैमूर अहमद सिद्दीकी भाई ने, कि नमाज में एक रुकन में कितनी बार हाथ उठा सकते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा दें। जैसे आप क़याम की हालत में हैं और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपने एक दफ़ा हाथ उठा लिया, ये एक दफ़ा हो गया, फिर आपने रखा, अब दूसरी दफ़ा उठाया, ये दूसरी दफ़ा हो गया, अब तीसरी दफ़ा उठाएंगे तो ये नमाज़ फासिद हो जाएगी। एक रुकन में 2 दफ़ा खुजाने की इजाज़त है। इसी तरह एक दफ़ा हाथ उठाया, पहले यहाँ खुजाया, फिर हाथ उठाकर यहाँ खुजा दिया, ये 2 दफ़ा कहलाएगा। तो अब तीसरी दफ़ा खुजाएंगे तो एक रुकन में तीन दफ़ा अगर खुजाया तो इस सूरत में जो है नमाज फासिद हो जाएगी। 3 दफ़ा हाथ उठाकर इस तरह किया हो। तो कश्मीर से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में
दरगाह के पास क्या नमाज अदा कर सकते हैं? बिलाल अहमद। अच्छा, दरगाह के पास जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, जबकि आपके सामने जो है कोई कब्र ना हो, इसका लिहाज रखना चाहिए। सामने कब्र नहीं है तो उस सूरत में नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं। इसी तरह सवाल ये किया गया है कि औरत इद्दत में हो तो अगर बीमार हो जाए तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा सकती है। अगर घर में इलाज जो है मुमकिन नहीं है तो इस सूरत में घर से बाहर भी इलाज के लिए जा सकती है। ये पूछ रहे हैं क्या ज़िंदा इंसानों को इसाले सवाब किया जा सकता है? जी हाँ, ज़िंदा इंसानों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। माशाल्लाह, काफ़ी इस्लामी जो है वो सवालात का सिलसिला जारी है। आप इस सिलसिले को शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब वगैरह भी इल्म दीन हासिल कर सकें। ये पूछ रहे हैं, शाकिर हैं, कह रहे हैं क्या चिड़ियों को ज़िबा करना दुरुस्त है? क्या उनका गोश्त खाना जायज़ है? जी हाँ, चिड़िया जो है ये हलाल है। चिड़िया, कबूतर, तोता, ये जानवर परिंदे हलाल हैं, तो इनका गोश्त खाना भी जायज़ है। परिंदों में दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वो परिंदे जो पंजों वाले पंजों से शिकार करते हों और जो मुर्दार खाते हैं, तो वो परिंदे जो है वो हराम होते हैं। इसके अलावा परिंदे जो है वो जायज़ हैं। अब सवाल ये पूछा है मोहम्मद मोनिस ख़ान भाई ने कि क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ी जाए। देखें, क़ज़ा नमाज अव्वल तो ये कि कितनी नमाज़ें आपकी क़ज़ा हैं आप उसका हिसाब लगाएं और आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते रहें। हर नमाज के फ़र्ज़ क़ज़ा करने होते हैं। जैसे फ़जर के ज़ोहर 4, असर के 4, फ़जर के जो है 2 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। तो ये हिसाब लगा के क़ज़ा करें। इसके अलावा अमीर सुन्नत का रिसाला है क़ज़ा नमाज़ों का बयान, आप उसका भी मुताला कर सकते हैं। माशाल्लाह। ये अदनान भाई हैं, ये पूछ रहे हैं क्या बेटी के नाम से भी कुनियत हो सकती है? जी हाँ, बेटी के नाम से भी कुनियत हो सकती है। कई सहाबत है उनके बेटी के नाम से भी कुनियत थी, इसमें कोई हरज नहीं है। माशाल्लाह। ये सवाल कर रहे हैं कि हाफ़ज़ा तेज़ करने का कुछ हवाले से इरशाद फरमाएं और जो है वो आँखों की हिफाजत किस तरह से की जाए। देखिए, हाफ़ज़ा तेज़ करने उस हवाले से जो है अमीर सुन्नत का एक रिसाला है 40 रूहानी इलाज, आप उसको देख लीजिए या दाऊद सामी की वेबसाइट पे आप उसका मुताला करके उसमें से वज़ाइफ हासिल कर लें। अब सवाल ये पूछा है कि क्या घोड़ा खाना हलाल है क्या नहीं। घोड़ा खाने के बारे में है इख्तलाफ। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक जो है घोड़ा खाना ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह है कि नहीं खा सकते। ये ज़मान गुज्जर मुफ्ती साहब सवाल कर रहे हैं, औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो क्या वो औरत बग़ैर महरम के उम्रे पर जा सकती है? देखें, औरत चाहे कितनी साल की हो, उसका जो है बग़ैर महरम के जो है वो सफ़र करना जायज़ नहीं है। 100 साल की बुढ़िया क्यों ना हो। देखें, इसका ताल्लुक़ सफ़र से है, उम्रे से नहीं है। ये गलत फ़हमी दूर करें। उमूमी तौर पे लोग सवाल कर रहे होते हैं जब उम्रे पे जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं तो फिर सवाल करते हैं महरम है या नहीं। उम्रा या हज के लिए महरम होना शर्त नहीं, बल्कि शर्त सफ़र के लिए है। कोई औरत जो है मक्के में ही रहती हो और मक्के में रहने वाली हो तो वो बग़ैर महरम के भी उम्रा कर सकती है, उसको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। असल ममाना सफ़र की। अब पाकिस्तान से जो जा रहे हैं ज़ाहिर इतना सफ़र करके जा रहे हैं, 92 किलोमीटर से ज़्यादा की मुसाफत हो तो औरत का बग़ैर महरम के सफ़र करना जायज़ नहीं, बल्कि फ़ुक़हा कराम ने यहाँ तक फरमाया, हदीस में भी है, एक दिन की राह भी हो यानी तकरीबन 30-31 किलोमीटर भी हो तो बग़ैर महरम के जो है सफ़र नहीं करना चाहिए। अच्छा, सवाल ये पूछा है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अहमद रज़ा भाई ने कि जिनकी फ़्लाइट हज से 20 दिन पहले जद्दा की है और वो मक्के शरीफ में मुसाफिर ही रहना चाहते हैं तो उसकी नीयत और तरीक़ा इरशाद फरमा दीजिए। हज की फ़्लाइट जो है 20 दिन पहले जद्दा की है और मक्के शरीफ में मुसाफिर ही रहना चाहते हैं तो देखें, अगर तो हज शुरू होने से पहले यानी 8 ज़िलहिज्जा से पहले पूरे 15 दिन आपको अगर मक्के में हो जाते हैं तो इस सूरत में तो आप मुकीम होंगे। और अगर
हज शुरू होने से पहले पहले यानी 8 ज़िलहिज्जा को जब मिना में जाते हैं तो मिना में जाने से पहले पहले अगर पूरे 15 दिन मक्के में नहीं हो रहे तो इस सूरत में आप मुसाफिर होंगे। तो आप देख लीजिए 20 दिन पहले आप जा रहे हैं, अब हज शुरू होने को आप 8 ज़िलहिज्जा से शुमार कर रहे हैं या पूरा मुकम्मल हज को शुमार कर रहे हैं, ये भी देख लिया जाए। लेकिन अगर इसमें मुसाफिर क्यों रहना चाहते हैं, अगर बिल्कुल वहाँ मुकीम हैं तो मुकीम होने में क्या हर्ज है। माशाअल्लाह, आप अपने सवाल जो है वो कमेंट में कीजिए, इस सिलसिले को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इल्म दीन हासिल कर सकें। ये पूछ रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में उसके जीने का सामान कर देना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है, ऐसा बोलना कैसा, रहनुमाई फरमा दें। देखें, फ़ायदा तो दोनों का है, जीते जी ही बंदा अमाल करता रहे उसका भी फ़ायदा है, और मरने के बाद भी मरहूम के लिए जो अमाल किए जाएं उसका भी फ़ायदा मरहूम को पहुंचता है। इस साले सवाब जो भी नेक अमाल किए जाएं, जो भी दुआ की जाए, इसका जो है फ़ायदा दोनों सूरतों में, चाहे बंदा ज़िंदा हो या इंतकाल कर जाए, इंतकाल करने के बाद भी मैयत को इसका सवाब पहुंचता है। माशाअल्लाह। सवाल ये पूछा है कि अब तनख्वाह ना मिलने की सूरत में इमाम या मौज़िन कमेटी को बिना बताए चंदे में से पैसे ले सकते हैं या नहीं, इजाफ़ी इस्तेमाल के लिए। देखें, चंदे में से तो इस तरह बग़ैर बताए नहीं ले सकते। अब जो सारी कमेटी इसलिए बनाई जाती है वो सारा इंतज़ाम देखती है, तो कमेटी से ही इसकी दरख्वास्त की जाए ताकि कमेटी जो है मस्जिद के चंदे में से, क्योंकि हमारे यहाँ उर्फ़ यही है कि मस्जिद के चंदे में से ही इमाम या मौज़िन को तनख्वाह दी जाती है, तो मस्जिद के चंदे में से ही दी जाए। ये पूछ रहे हैं, गुस्से का इलाज किस तरह से किया जाए। जी, गुस्से का इलाज किस तरह से किया जाए। देखें, गुस्सा अगर किसी को आता है तो हदीस में आया, या तो बंदा खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, या फिर वज़ू कर ले, क्योंकि गुस्सा जो है ये आग से है, और वज़ू करने से पानी से जो है वो गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। तो गुस्से को ज़ब्त करता रहे, ज़ब्त नहीं होता जो ये तरीका बताया कि खड़ा हुआ तो बैठ जाए, बैठा तो लेट जाए, ज़मीन से चिपक जाए, ज़मीन पर लेट जाए, फिर भी नहीं होता तो फिर वज़ू कर ले, तो इंशाल्लाह जो है उसका गुस्सा जाता रहेगा। ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा सवाल कर रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कह रहे हैं मस्जिद में दुआए सेहत के लिए ऐलान करवाना कैसा। देखें, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इमाम साहब से कह देते हैं कि हमारे लिए जो है वो आप सेहतयाबी की दुआ कर लीजिएगा, किसी अजीज़ के लिए सेहतयाबी की दुआ का कहते हैं, तो शरई तौर पे इसमें कोई हरज नहीं। ये पूछ तनवीर हैं, ये पूछ रहे हैं, मक्के और मदीने की खजूर खाकर गुठली का क्या किया जाए। देखें, उसको किसी जगह ऐसी जगह ना फेंका जाए जहाँ बेअदबी होती है, एक इश्क का तकाज़ा, वरना शरई तौर पे अगर इसको कहीं आप डाल देते हैं तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन एक मोहब्बत का तकाज़ा है कि मदीने से इसको निस्बत, तो इस तरह आम इसको ना फेंका जाए कि जहाँ उसकी बेअदबी होती हो। माशाअल्लाह। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था वो चांद गिरन के हवाले से। अब ये चांद गिरन में आजकल ये बड़े मैसेज चल रहे हैं कि जब चांद गिरन जो है 27 ये जुलाई को बरोज़ जुम्मा को लगेगा रात के वक्त, तो इसमें जो है औरतें जो है, ख़ासकर जो हामला औरतें हैं, वो कोई चीज़ काटे नहीं छुरी वगैरह से, तो इस पर यह नुकसान, शरई तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये सब तवाहमात हैं, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इसका मफ़हूम है कि जब आप अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त सूरज ग्रहण लगा था, तो लोगों में ये मशहूर हुआ कि लोग ये समझते जब किसी अजीम हस्ती का इंतकाल हो तो सूरज ग्रहण होता है। वाकई वो अजीम हस्ती था, लेकिन इस वजह से सूरज ग्रहण नहीं हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी की हयात या किसी की मौत पर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी सूरज ग्रहण से ना किसी की मौत में ना किसी की हयात में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसी तरह सूरज गिरन लगे या चांद गिरन लगे तो शरई तौर पे इसमें कोई हरज, यानी औरतों के हवाले से कोई ऐसा नहीं है शरई तौर पे कि हामला औरतें जो है वो ये काम ना करें, इसका ये नुकसान होता है। ये सब तफाहुमात हैं, इस पर जो है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
देखें, अगर सवाल ये पूछा है तैमूर अहमद सिद्दीकी भाई ने कि औरत के लिए गुस्ल में तमाम बालों को धोने का हुक्म है या सिर्फ जड़। देखें, अगर तो बाल औरत के गुंदे में हैं, जैसे चुटिया वगैरह सब गुंदे में हैं, तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जड़ों को ही तर्क कर देना काफ़ी होगा। लेकिन अगर बाल औरत के खुले हुए हैं तो इस सूरत में जड़ से लेकर नोक तक तमाम बालों को धोना ये ज़रूरी होगा। अब यह सवाल ये पूछा कि क्या गांव में जुम्मे की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। देखें, जुम्मा के लिए चंद शराइत हैं, इनमें से एक शर्त है कि शहर होना, शहर या फ़िनाए शहर हो, तो गांव में जुम्मा नहीं होता। हाँ, नादिर रिवायत के मुताबिक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रिवायत के मुताबिक इनके कौल पे भी उलमा ने फतवा दिया है कि अगर उस गांव में इतनी आबादी है कि उस गांव में जो लोग हैं जिन पर जुम्मा फ़र्ज़ है, उस गांव की अगर सबसे बड़ी मस्जिद में वो लोग आएँ जुम्मा पढ़ने, नमाज़ पढ़ने, तो वो मस्जिद उनके लिए छोटी पड़ जाए। अगर इतनी आबादी गांव में हो तो वहाँ भी जुम्मा कायम किया जा सकता है। ये पूछ रहे हैं गुनाहों से बचने के लिए मौत की दुआ करना कैसा है। देखिए, मौत की दुआ करना तो जायज़ है और किसी फितने वगैरह की वजह से, उसकी वजह से, लेकिन दुनियावी मसाइब की वजह से जो है मौत की दुआ करना ना की जाए। ये पूछ रहे हैं कब्र और मज़ार में क्या फ़र्क है। देखिए, अमूमी तौर पे फ़र्क तो कोई नहीं है। आम शख्स की कब्र को कब्र कहा जाता है, किसी बुज़ुर्ग हस्ती की, औलिया कराम की कब्र को जो है उसको मज़ार कह दिया जाता है। तो ये एक अदबी तौर पर एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की ये कब्र है, तो इस तौर पे इसको मज़ार कह देते हैं। उमूमी तौर पे मज़ार की हियत भी उस तरह की इमारत की सूरत में होती है और शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, तो इस तौर पे कह देते हैं। वरना फ़ी नफ्सी कब्र और मज़ार एक ही चीज़ है। ये पूछ रहे हैं कि ज़कात जो है वो किन किन चीज़ों पे लाजिम होती है। मैं टैक्सी चलाता हूँ, क्या टैक्सी पर भी ज़कात लाजिम होगी। नहीं, टैक्सी पर जो है वह ज़कात लाजिम नहीं होगी। टैक्सी गाड़ी वालों वगैरह पर ज़कात उस सूरत में लाजिम होती है जब किसी ने इस नीयत से ख़रीदी हो कि मैं इसको बेचूंगा, वरना ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब सवाल ये पूछा है कि हुदूद हरम से बाहर जाएं, बाहर आना जाना हो, तो एक दिन में कई बार आना जाना हो तो उम्रा करना ज़रूरी होगा। देखिए, हुदूद हरम से बाहर नहीं बल्कि मीकात से बाहर। मक्के में रहने वाला हुदूद हरम से बाहर जाए, आए, दोबारा अंदर आए तो कोई हरज नहीं है, एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मीकात हैं, मीकात से अगर वो बाहर जाएगा फिर दोबारा हरम आएगा तो उसको मीकात से एहराम बांधना, उम्रे का एहराम बांधना जो होगा वो ज़रूरी होगा। सैयद सद्दाम भाई ये सवाल कर रहे हैं कि कारोबार में झूठ बोल सकते हैं। देखें, झूठ बोलना तो जायज़ नहीं है, हराम है, चाहे कारोबार में बोला जाए या वैसे बोला जाए, शरई तौर पे जायज़ नहीं। ये पूछ रहे हैं ख़वातीन क्या खुले आसमान के नीचे नमाज अदा कर सकती हैं। जी, नमाज अदा कर सकती हैं, लेकिन इनके लिए बेहतर यही है कि वो घर के अंदर चार दीवारी में जो है वो छुप कर ही नमाज़ पढ़ें। जितना पर्दा हो अच्छा है, लेकिन खुले आसमान के नीचे भी उस सूरत में पढ़ें कि जहाँ बेपर्दगी ना होती हो। ये अब्दुल मन्नान भाई ये सवाल कर रहे हैं कि अब्दुल आयान नाम रखना कैसा है। देखें, अब्दुल आयान नाम रखना बेहतर है कि ना रखा जाए। उमूमी तौर पे अब्द का लफ्ज़ वहाँ लगाया जाता है जहाँ अल्लाह तबारक ताला का नाम हो, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल माजिद। अल्लाह ताला के नाम के साथ जो है वो अब्द लगाया जाता है, तो अब्दुल आयान नाम ना रखा जाए। इसी तरह जो है आप अलैहिस्सलाम के नाम के साथ भी अब लगाया जाता है, ये भी जायज़। जैसे अब्दुल मुस्तफ़ा, तो अब्दुल मुस्तफ़ा नाम रखना भी जायज़ है। ये सवाल ये पूछा है गुल हसन भाई ने, गुल हसन बाबर भाई ने, कि क्या नस्वार लगाने से वज़ू टूट जाता है। तो इससे जो है वज़ू नहीं टूटता, लेकिन जब मुंह में नस्वार हो और नमाज़ पढ़ने की हाजत हो और मस्जिद में दाखिला हो तो अच्छी तरह कुल्ली करना होगा ताकि इसकी बू वगैरह जो है वो ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये आमिर हुसैन सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं दाढ़ी रखने से पहले क्या किसी की इजाज़त का होना ज़रूरी है।
नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो शरई अहकाम है उसमें किसी की इजाज़त करने की ज़रूरत नहीं है। जो शरीयत ने लाजिम करार दिया है, फ़र्ज़ है या वाजिब है जिसका हुक्म, तो वहाँ किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। सवाल ये पूछा है सद्दाम सैयद भाई ने कि नेक मोहम्मद नाम रख सकते हैं? जी हाँ, नेक मोहम्मद नाम रखना भी जायज़ है। अब ये मुज़म्मिल ज़मान भाई पूछ रहे हैं कि सद्दा सहव का तरीक़ा बता दें कि नमाज के अंदर कोई गलती हो जाए, कोई वाजिब छूट जाए, तो इस सूरत में सद्दा सहव कैसे किया जाए। तो नमाज जब मुकम्मल की जाए तो आखिर में जब हम अत्तहियात में बैठते हैं तो तशाहुद भी पढ़ें, बेहतर ये कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें और एक तरफ सलाम फेरें। एक तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करें, 2 सजदे करके फिर बैठ जाएं अत्तहियात में, फिर दोबारा अत्तहियात शुरू से पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें, फिर सलाम फेर दें। ये सबसे बेहतर तरीका। अगर आप चाहें तो पहले अत्तहियात में सिर्फ अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के एक तरफ सलाम फेर दें और 2 सजदे करके फिर दोबारा से अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ के सलाम फेरें। दोनों तरीके जायज़ हैं। ये जुल्फ़कार अली भाई पूछ रहे हैं, किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत का सुन्नत तरीका क्या है, रहनुमाई फरमा दें। देखें, अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो वहाँ जाकर उनसे ताज़ियती अल्फाज कहे जाएं कि अल्लाह तबारक ताला जो है उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, इस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इस पर जो है उनको तसल्ली दी जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। बेचारे गमगीन होते हैं, तो इस तरह के ताज़ियती अल्फाज वो कहे जाएं, वो भी 3 दिन में, 3 दिन के अंदर। अगर किसी को 3 दिन के बाद पता चला है तो वो फिर ताज़ियत कर सकता है, लेकिन किसी को पहले पता चल गया था तो फिर वो 3 दिन के बाद ताज़ियत ना करे। इसी तरह जो एक दफ़ा ताज़ियत कर चुका है तो उसको भी दोबारा ताज़ियत करना ये मना है कि इस तरह जो बार बार ताज़ियत करना उसके लिए गम उसका ताज़ा होगा, तो इस तरह बार बार ताज़ियत ना की जाए। शब्बीर अहमद भाई ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या एक ही मस्जिद में 2 जमात करवा सकते हैं? देखें, एक ही मस्जिद में 2 जमात, देखें मस्जिद में एक मस्जिद जमात उला के साथ अदा की जाए। अगर मोहल्ले की मस्जिद है तो वहाँ एक ही जमात होगी, और अगर बाज़ार की मस्जिद है जिसके लिए कोई ख़ास नमाजी नहीं होते, कोई इमाम मुकर्रर नहीं होता, जो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ के अपनी चली जाते हैं, तो वहाँ तो अलग अलग जमात हो सकती है। लेकिन जो मोहल्ले की मसाजिद होती हैं उनके ख़ास नमाजी होते हैं, उनके लिए इमाम मौज़िन इमाम साहब मुकर्रर होते हैं, तो वो जो पहली जमात है वो जमात ऊला है, उसके साथ नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है उस जमात के साथ। तो जानबूझ के जो है अलग अलग जमातें ना की जाएँ। हाँ, किसी वजह से किसी की जमात रह गई है और बाद में कुछ लोग आए, उनमें से एक जो है इमाम बनने का अहल है, तो इस सूरत में वो जहाँ इमाम साहब ने पहले से नमाज पढ़ाई थी मुसल्ले में, उससे थोड़ा सा हट कर जो है वो जमात सानी को कायम कर सकता है। तारिकुल हसन भाई ये सवाल कर रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कह रहे हैं कि सर जो मेडिकल कंपनी जो प्रेजेंट देती है कोई चीज़ सेल होने पर, क्या वो जायज़ है? नहीं, हाँ, परसेंट जो देती है, जी जी। देखें मेडिकल कंपनी जो परसेंट देती है सेल होने पर, आपका सवाल थोड़ा सा है मुजमल। आपका बेसिकली आपका काम क्या है ये देखा जाएगा। उमूमी तौर पे मेडिकल कंपनी जो परसेंटेज देती है वो तो इस लालच में देती है कि आप उनसे ही वो चीज़ ख़रीदें या उनकी चीज़ बेचें। आपका बेसिकली काम क्या है कि आप दवाइयाँ बेचते हैं या ख़रीदते हैं, या आप जो है किसी कंपनी के मुलाजिम हैं उनके लिए ख़रीद रहे हैं। सवाल में तफसील होगी तो इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। ये पूछ रहे हैं, नदीम हैं, ये कह रहे हैं कि क्या किसी की उम्र किसी को लग सकती है, जैसे बोलते हैं अल्लाह तुझे मेरी उम्र दे। किसी की उम्र किसी को लग सकती है, जैसे बोलते हैं अल्लाह तुझे मेरी उम्र दे। दुआया कलमात होते हैं कि जितनी मेरी उम्र हो उतनी उम्र तुम्हारी और बढ़ जाए, वरना तो किसी की उम्र किसी को नहीं लगती। अब ये सद्दाम सैयद भाई जो हैं बार बार ये सवाल कह रहे हैं कि आप अमीर सुन्नत से मेरा सलाम कह दें। देखें इंशाल्लाह आज जो है दावत इस्लामी के ऑफिशियल पेज पर अमीर सुन्नत जो है वो रात 10 बजे लाइव होंगे, तो आप डायरेक्ट ही अमीर सुन्नत से अपना सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। माशाअल्लाह। ये
बिनते ज़हूर हैं, ये कह रही हैं कुर्बानी में हाजत असलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जी कुर्बानी में हाजत असलिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, हाजत असलियत से मुराद उसका मकान, रहने का मकान, ठीक है ना। इसी तरह घरेलू अशिया जो होती हैं, अब जो इस्तेमाल की होती हैं, घर का फ्रिज हो गया, हाजत असलिया में आ गया। इसी तरह जो है बेडरूम वगैरह, सोफ़े वगैरह, इसी तरह घरेलू बर्तन वगैरह, ये सब हाजत में आते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ है। इससे ज़ायद अगर चीज़ें हों जिनकी हाजत ना हो, हाजत इससे से ज़ायद हों, और उनकी मालियत अगर 52.5 तोला चांदी को पहुँचे, तो इस सूरत में जो है कुर्बानी ये वाजिब होगी। अब सवाल ये पूछा है मोहम्मद इजाज़ अब्बासी भाई ने कि क्या दाढ़ी के बग़ैर इमाम के पीछे नमाज जायज़ है, यानी किसी इमाम की दाढ़ी ना हो। यहाँ दो सूरतें हैं, दाढ़ी से मुराद अभी निकली नहीं है उसकी और बालिग हो चुका है तो फिर ठीक है, इमामत की शराइत पाई जाती हैं तो पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। अगर ये मुराद है कि वो दाढ़ी मुड़ाते हैं, ये एक मुट्ठी से कम कटाते हैं, तो ऐसी सूरत में इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, मकरूह तहरीम होगा, उस नमाज का लुटाना वाजिब होगा। ये आदिल मलिक भाई कह रहे हैं अगर किसी ने सदका फ़ितर अदा ना किया हो तो क्या अब अदा कर सकता है? हो जाएगा अदा? बिल्कुल अदा हो जाएगा, इसकी कोई कज़ा नहीं है, जब भी चाहें वो अदा ही कहलाएगा। इसी तरह जो है ये आदिल मलिक साहब ये सवाल कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना जायज़ है या नहीं। तो मुरव्वज जो हमारा तरीक़ेकार है स्टॉक एक्सचेंज का, तो ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अनवर रशीद साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम। इमरान भाई हैं, ये कह रहे हैं सवाल ये है क्या शादी के मौके पर मेहंदी लगाना जायज़ है दूल्हे के लिए? देखिए, मर्द को मेहंदी लगाना ज़ीनत के तौर पे ये हराम है, जायज़ नहीं है। मोहम्मद उमर भाई ये सवाल कर रहे हैं क्या मोहम्मद फ़ातिमा नाम रख सकते हैं। देखें, औरत के नाम के साथ मोहम्मद का लफ्ज़ नहीं आता, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही आता है, तो खाली फ़ातिमा नाम रखा जाए। सवाल ये पूछा है क्या अब्दुल मन्नान नाम रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, जायज़ है। मिलाद रज़ा पूछ रहे हैं कि यूट्यूब से अर्निंग करना कैसा? देखें, यूट्यूब पे अर्निंग का कहीं आप किस तरीके से कर रहे हैं। यूट्यूब पे अर्निंग का तरीका ये होता है कि जैसे आपने कोई वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे अपलोड की है, अब यूट्यूब वाले क्या करते हैं कि उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो हर तरह के एडवर्टाइजमेंट इसमें आते हैं, आप भी समझते हैं किस तरह के आते होंगे, तो उससे जो उनको अर्निंग होती है उसमें से आपको हिस्सा देते हैं। तो ये तरीक़ेकार शरई तौर पे जायज़ नहीं है। जो मैं समझ सका हूँ मैंने उसके मुताबिक जवाब दिया। अगर इसके अलावा कोई और तरीका होता है आप इसकी वजाहत कर दें तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। अब्दुल जब्बार भाई ये पूछ रहे हैं कि दौरान वज़ू दांतों से खून आ जाए तो क्या किया जाए? दौरान वज़ू दांतों से खून आ जाए तो कुल्ली करें दोबारा, क्योंकि आपने वज़ू कर लिया और दांतों से इतना खून निकला कि आपका थूक जो है वो खून जो है उस पर गालिब आ गया। वो कैसे पहचान होगी? थूक जो बिल्कुल सुर्ख हो जाए तो आपने जो वज़ू किया था वो तो टूट गया, और अगर थूक जो है वो सुर्ख नहीं हुआ बल्कि जर्द है, पीला है, तो इससे पता चला थूक जो है वो गालिब है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। ये अब्दुल्ला जाहिद भाई ये पूछ रहे हैं हज की सआदत पाने के लिए दुआ इरशाद फरमा दीजिए। हज की सआदत हासिल करने अल्लाह के लिए। तबारक ताला आपको और हम सबको जो है बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। माशाल्लाह। इसके अलावा और भी इस्लाम भी सवालात कर रहे हैं, अपने सवालात को आप कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से आपके सवाल के जवाब लेंगे। इसी तरह सवाल ये पूछ रहे हैं ये सईद अत्तारी भाई कि जो दाढ़ी में काला करल लगाते हैं तो ये क्या हुक्म है। देखें, बालों पे हदीस पाक में ममानत आई है, बालों को काला करने की ममानत आई है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो किसी भी चीज़ से बालों को काला करना ये जायज़ नहीं है। और इनके पीछे नमाज का क्या हुक्म है, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। तो सैयद आला हज़रत अलैहि रहमा व सदर शरिया के फतावा के मुताबिक जो है कि जो शख्स इस तरह जो है काला खिजाब लगाने का आदी हो तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी गुनाह है।
ये पूछ रहे हैं, इस्माइल भाई हैं, कह रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन में खाना पीना कैसा? प्लास्टिक के बर्तन में खाना पीना शरई तौर पे तो जायज़ है, वो एक तिब्बी तौर पे कहते हैं कि थोड़ा नुकसानदेह है, तो इस तौर पे बचा जाए तो अच्छा है, वरना शरई तौर पे जायज़ है। ये अब्दुल मन्नान भाई ये पूछ रहे हैं क्या सलमा नाम रख सकते हैं? जी हाँ, सलमा नाम रख सकते हैं, शरई तौर से कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर। देखें, अब सवाल ये पूछा है अली इमरान भाई ने कि उम्रे के दौरान अगर तवाफ़ के बाद किसी ने नवाफिल के बजाय सई कर ली फिर नवाफिल पढ़े तो इस सूरत में शरई हुक्म क्या है? देखें, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए बिला वजह। तवाफ़ चाहे वो आप नफिल कर रहे हों, वाजिब कर रहे हों, फ़र्ज़ का हर तवाफ़ के बाद जो है वो 2 रकात नफिल ये जो पढ़ी जाती है नमाज तवाफ़, ये वाजिब है, तो इसमें ताख़ीर ना की जाए। लेकिन अगर उसने सही कर ली, बाद में जो है उसने वो वाले तवाफ़ वाले नवाफिल पढ़ लिए, तो इस सूरत में उनका तवाफ़ उम्रा अदा हो जाएगा। ये पूछ रहे टोपी के बगैर क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, टोपी के बगैर भी नमाज हो जाएगी। नंगे सर नमाज़ पढ़ना, इसमें दो सूरतें हैं। देखिए, नंगे सर कोई नमाज अपनी सुस्ती काहली की वजह से पढ़ रहा है तो इसको मकरूह कहा गया है। और अगर ये नीयत है कि कोई ज़रूरी नहीं है नमाज को हक़ी जानते हुए, तो ज़ाहिर किसी मुसलमान से ऐसा तसव्वुर नहीं होगा, लेकिन इस तरह की नीयत हो तो ये कुफ्र तक जाएगा। और जो है अपनी सुस्ती और काहली की वजह से पढ़ रहा है तो मकरूह है, और खुशू खुजू उसको हासिल होता है तो उसके लिए जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। अली इमरान भाई को जवाब इसका दे दिया है कि नवाफिल के हवाले, तवाफ़ के बाद नवाफिल में यानी सई के बाद जो है नवाफिल अदा की है तो इस सूरत में इनका उम्रा हो जाएगा। साजिद भाई अपना दोबारा कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये अहमद हैं, ये पूछ रहे हैं क्या नमाज के दौरान हंसी आने से क्या नमाज और वज़ू टूट जाते हैं? नमाज के दौरान अगर हंसी आ गई, इतनी ज़ोर से हंसे कि दूसरा भी सुन ले, यानी आवाज़ से हंसे, तो इस सूरत में वज़ू भी जाएगा, नमाज भी जाएगी। और अगर नमाज में इतना हंसे कि सिर्फ खुद सुना दूसरों ने ना सुना, यानी इतनी आवाज़ नहीं थी कि दूसरा होता तो सुन लेता, तो इस सूरत में जो है नमाज टूट जाएगी, वज़ू नहीं टूटेगा। ये मोहम्मद उमर भाई ये सवाल कर रहे हैं कि ईमान का क्या मतलब है? ईमान का मतलब है अमन वाला, ठीक है ना, अमनो ईमान वाला। तो एक सईद अत्तारी भाई ने सवाल ये पूछा है कि हुनैन नाम रखने के हवाले से, तो हुनैन नाम रखना भी जायज़ है। मोहम्मद अय्यान के हवाले से पूछा है कि मोहम्मद अय्यान नाम रख सकते हैं। जी हाँ, मोहम्मद अय्यान नाम रख सकते हैं। ये वहीद मकबूल भाई ने एक सवाल किया है इद्दत के हवाले से। जी जी, ये पूछ रहे हैं कि इद्दत की हद औरत के लिए 4 माह 10 दिन मुकर्रर हैं। अब अगर औरत की एज 60 साल से ज़्यादा हो तो क्या तब भी इद्दत करनी होगी? जी हाँ। देखें, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं। अब 100 साल की बुढ़िया क्यों ना हो, उनके शोहर का इंतकाल हो जाए तो उन्हें भी सोग करना होगा, 4 महीने 10 दिन ये इद्दत गुजारनी होगी। ये पूछ रही हैं इस्लामी बहनें, अगर किसी ने दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ ना पढ़ी हो तो अब क्या हुक्म होगा? दुरूद इब्राहिम के बाद जो है वो दुआ नहीं पढ़ी तो इस सूरत में नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। ये बशीर भाई अपना सवाल आप दोबारा कर दें, इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये नबील भाई पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है? देखें, आप अलैहिस्सलाम के कौल फ़ेल को हदीस भी कहते हैं, और सुन्नत हर चीज़ को नहीं कहा जाता। सुन्नत आप ज़रूरी, आप अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ को एक आध बार किया हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने इसको बार बार किया हो, जिसके करने का आपने इरशाद फरमाया हो और भी इसकी तारीफ़ की गई, तो उसको सुन्नत का
लफ्ज़ कहा जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी इस्लाम भाई जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, हौसला अफजाई के कमेंट भी कर रहे हैं। अर्ज़ ये है कि आप इस सिलसिले को शेयर कर दें, अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब वगैरह भी इल्म दीन हासिल कर सकें, अहम तरीन मसाइल से वो भी आगाही हासिल कर सकें। ये नवीद रज़ा पूछ रहे हैं कि हुजूर ये इरशाद फरमाएं, औलाद को फर्माबरदार किस तरह से बनाया जाए, या बेटा बाहर घर में रुकता ही नहीं है, बाहर चला जाता है, तो क्या किया जाए? देखें, उसके लिए उसकी तरबियत की जाए। तरबियत के हवाले से आप मकतूल मदीना की किताब तरबियत औलाद आप इसका मुताला करें। अच्छे माहौल से ख़ुद भी वाबस्तगी रखें और अपने बच्चों को भी अच्छे माहौल से वाबस्तगी रखें। नमाज की तालीम दें, इनको अच्छी तालीम दें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी फर्माबरदार हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अब किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसकी इद्दत भी गुजर गई, तो अब वो अपनी साली यानी उसकी बहन से निकाह कर सकता है। ये पूछ रहे हैं कि क्या शैतान मस्जिद में भी आ सकता है क्या? जी हाँ, मस्जिद में भी आ सकता है। ये जहांगीर हैं, ये कह रहे हैं कि बुरी खसलत को कैसे दूर किया जाए? अली इमरान भाई जो हैं पहले फ़िक़ही मसाइल का असल में जवाब जी देते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ़िक़ही मसाइल जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। सवाल ये पूछा है अली इमरान भाई ने कि शरई मुसाफिर की एक शहर में 15 दिन से कम क़याम की नीयत थी, लेकिन 13वें दिन उसको मज़ीद एक हफ़्ता क़याम करना पड़ा, तो इस सूरत में नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? तो इस सूरत में उसे कसर नमाज ही पढ़नी होगी। जब पूरे 15 दिन क़याम की नीयत हो तो उस सूरत में वो जो है मुकीम होता है। पहले उसकी नीयत ये थी कि 15 दिन से कम क़याम की थी, अब 13वें दिन जो है उसका ये इरादा बना कि मैं एक हफ़्ता और रुक जाता हूँ, तो इस सूरत में वो जो है शरई मुसाफिर ही रहेगा। ये अब्दुल मुसव्विर हैं, ये पूछ रहे हैं, ये कहना कैसा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने दीन का काम तो काफिर से भी ले सकता है? जी, ये देखिए, अल्लाह तबारक ताला किसी फासिक व फाजिर से भी अपने दीन का काम ले सकता है, ठीक है ना। ये तो अल्लाह तबारक ताला ज़ाहिर है, और ऐसा भी हुआ है कि फासिर फाजिर शख्स भी गुज़रे हैं, हुक्मरान गुज़रे हैं, लेकिन उनसे भी जो है वो दीन का काम लिया गया है। ये अल्लाह ताला की मशीयत पर है। ये पूछा था एक सवाल, बुरी खसलत को किस तरह से दूर किया जाए? देखें, बुरी खसलत को आप कोई गुनाह वगैरह के मामले अगर आप पूछा जा रहा है, जी जी। तो इस सूरत में जो है उस गुनाह के बारे में अज़ाबात, इन चीज़ों को पढ़ा जाए, ताकि जब भी उस गुनाह का ख्याल आए तो उन अज़ाबात को जहन में रखा जाए, तो इस तरह जो भी उससे दूर रहा जा सकता है। और जब शैतान उसकी तरफ बुलाए तो ला हौल ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी जो है कसरत की जाए, तो इंशाअल्लाह वो बुरी खसलत, वो बुरा फ़ेल भी वो दूर हो जाएगा। हसन रज़ा ये पूछ रहे हैं, बच्चों को मासूम कहना कैसा? देखें, उर्फ़ी तौर पे बच्चों को मासूम कह दिया जाता है कि फ़ी नफ़सी उनका कोई गुनाह शामिल नहीं होता, शुमार नहीं किया जाता, तो उर्फ़ी तौर पे अगर मासूम कह दिया तो कोई हरज नहीं है। और एक सवाल ये पूछा है कि अगर बस खड़ी थी, उस वक्त जो है बस में नमाज़ पढ़ी, तो क्या उस नमाज को भी दोबारा पढ़ा जाएगा? अगर बस खड़ी हुई थी तो खड़ी हुई बस में अगर नमाज़ पढ़ ली, जिस तरह नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, रुकू सुजूद के साथ अगर नमाज़ पढ़ी है, तो उस सूरत में नमाज हो गई, यानी क़याम भी किया, यानी खड़े होने पर कादिर भी थे, और उस सूरत में रुकू सुजूद पर भी कादिर थे, तो जिस तरह नमाज़ पढ़ने का हुक्म है उसी तरीके से नमाज़ पढ़ी है क़िबले की तरफ रुक करके, तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी, दोबारा लौटाने की हाजत नहीं। ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पर बाज़ लोग जो है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ 11वीं शरीफ मनाते हैं, तो 11वीं शरीफ मनाने के क्या क्या फ़वाइद हैं, और क्या ये मनाना ज़रूरी है, और अगर इसको बुरा भला बोले तो उस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाते हैं? 11वीं शरीफ जो मनाई जाती है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साले सवाब के लिए की जाती है, बुज़ुर्गों के नज़र व न्याज़ के लिए जो की जाए,
तो इसमें कोई हर्ज नहीं, शरई तौर पे ज़रूरी नहीं है और ना इसको बुरा भला कहना चाहिए, क्योंकि शरई तौर पे जायज़ है, उसके फ़वाइद भी हैं। ज़ाहिर बुज़ुर्गान के साले सवाब के लिए आप ये अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा और बरकतों और रहमतों का इंशाअल्लाह नुज़ूल होगा। ये पूछ रहे हैं जी, आमिर भट्टी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे भाई के लिए जो है मग़फ़रत की दुआ करें, अल्लाह ताला इनके भाई की और हम सब की जो है अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए। आमीन आमीन। ये सवाल पूछ रहे हैं सादिक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में ही काम कर रहा हूँ आजकल, तो क्या मैं काम काज वाले लिबास में ही नमाज़ अदा कर सकता हूँ? देखें, इस सूरत में बेहतर ये है कि आप अपने साथ एक जोड़ा रखें और साफ़ सुथरा जोड़ा, उसी में नमाज़ पढ़ें। काम काज के कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मेले को चले, फ़ुक़हा ने उसको मकरूह कहा है, मकरूह तंज़ीह है, जबकि और भी कपड़े मौजूद हों। अगर और कपड़े मौजूद ना हो तो फिर सूरत में मकरूह भी नहीं होगा। तो बेहतर ये कि साफ़ सुथरे अपने साथ एक जोड़ा जो है आप अपने साथ रख लें। ये अब्दुल मन्नान भाई कुरैशी भाई हैं, इन्होंने एक नाम के बारे में तो पूछा है लेकिन वो नाम सही तरह समझ में नहीं आ रहा। अगर उर्दू में लिख के दे देंगे तो सही समझने में आसानी होगी। काफ़ी इस्लाम भी जो नाम के हवाले से जो है वो पूछ रहे हैं। मकतबतुल मदीना की किताब है नाम रखने के अहकाम, इंशाल्लाह उसका लिंक भी डाउनलोड लिंक कमेंट कर दिया जाएगा, आप उसके ज़रिए भी उसका मुताला करें, उसके ज़रिए भी आपको बहुत से इस्लामी नाम के हवाले से आगाही हासिल होगी। हुनैन मेमन भाई जो हैं ये शेयर्स के हवाले से कह रहे हैं कि शेयर्स का काम करना, देखिए मुरव्वा जिस तरीके से हमारे यहाँ शेयर्स का काम हो रहा है तो शरई तौर पे ये जायज़ नहीं, क्योंकि किसी कंपनी के आप शेयर्स ख़रीदते हैं तो गोया कि उस कंपनी के एक हिस्से के आप मालिक हो गए। अब वो कंपनी जो भी काम करेगी जायज़ ना जायज़ तो उसका गुनाह भी आपको मिलेगा। तो बाद का सूद लेने देने वाली सूरत भी इसमें होती है, तो लिहाजा शेयर्स का काम ये शरई तौर पे जायज़ नहीं। बाद औक़ात ऐसे कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त हो रहे होते हैं जिनका वजूद ही नहीं होता, तो ये भी जायज़ नहीं है। ये मुज़म्मिल ज़मान भाई अपना सवाल दोबारा कर दें, इंशाल्लाह आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये अब्दुल वाजिद भाई ये पूछ रहे हैं क्या मर्द ना महरम औरत की कब्र पर जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है, इसमें शरई तौर पे कोई हरज नहीं है। ये राशिद ख़ान है, ये कह रहे हैं दुआ फरमा दें अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन। इसी तरह तैमूर भाई ने सवाल किया है कि कंपनी के हिस्से ख़रीदना, अभी मैं वज़ाहत कर चुका हूँ, किसी कंपनी के आप हिस्से ख़रीदते हैं तो उस कंपनी के हिस्से के मालिक हो गए। अब वो कंपनी जो भी काम करेगी, उम्मीद कंपनियों का काम जो है वो बैंक के साथ होता है, बैंक में अपना सरमाया रखवाते हैं तो वो बैंक से उनको शेयर वो सूद मिलता है, वो सूद शेयर्स होल्डरों के दरमियान भी तकसीम होता है, तो ये शरई तौर पे जायज़ नहीं है। तो लिहाजा किसी कंपनी के जो है ये हिस्से ये शेयर्स ना ख़रीदे जाएँ। बाउल मदीना कराची में अज़ान इशा का वक्त हो चुका है। इशा की नमाज़ के बाद जो है मदनी मुज़ाकरे का भी सिलसिला होगा, आप भी मदनी चैनल पर देखें। अगर बाउल मदीना में रहते हैं तो यहीं फ़ैज़ान मदीना में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मुख्तसर दुआ फरमा दें उसके इख्तिताम को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वालिदैन की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, आमीन हमसे गलती रहमत से माफ़ फरमा, आमीन जिन्होंने दुआ के लिए कहा सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।